हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और मैं संजय चौहान आपको करवा रहा हूँ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, जिसके अंदर आपको प्रतिरोध जो है कितने प्रकार के होते हैं और अगर कलर कोडिंग की बात आती है तो किस तरीके से वो हल होते हैं, तो वो मैं पिछली क्लास के अंदर आपको करवा चुका हूँ। और पिछली जो आपकी डीसी थ्योरी की क्लासें हैं जिसके अंदर ओम के नियम वगैरह, किरचॉफ के नियम सब कुछ हो चुका है। आज की अपनी जो क्लास रहेगी उसके अंदर जितने भी आपके सर्किट होते हैं, यानी कि क्रम जिनके अंदर बोलते हैं या फिर अपने कनेक्शन बोलते हैं, तो वो कितने प्रकार के होते हैं? संयोजन। ठीक है, तो वो जो संयोजन है ये पार्ट रहेगा प्रतिरोधकों का, कि प्रतिरोधकों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, किस प्रकार से हल होते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर निकलते हैं, किस प्रकार से सर्किट से विद्युत धारा निकलेगी, वोल्टेज निकलेगी, उन सभी को हम लोग इसके अंदर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अपना पहला जो कनेक्शन है उसको बोलते हैं श्रेणी संयोजन। तो श्रेणी संयोजन के अंदर क्या आने वाला है आपका? तो श्रेणी संयोजन के अंदर आएगा, जैसे मैं ज्यादातर आपके 3 ही प्रतिरोध लूंगा, तो आपको ये प्रतिरोध का आपका सिंबल है। अगर आपको सिंबल नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए, ताकि आपको हम लोग आगे एक क्लास जो है आपके लिए सिंबल की प्रोवाइड करवा देंगे भाई दोस्तों। ये मैंने यहां पर एक बैटरी लगा दी है, बैटरी लगाने के साथ में एक क्या लगा दिया है? स्विच भी लगा दिया है। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे अपने धारा निकालते हैं, तो धारा कितनी होगी, या फिर इसको प्रतिरोध बोलते थे R1, R2, R3। ये अपनी वोल्टेज है, जिसके अंदर वोल्टेज का मान मैं लगा देता हूँ 12 वोल्ट की बैटरी। तो 12 वोल्ट की बैटरी अपने क्या करते हैं? लगाते हैं। तो और ये हमने क्या लगाया है? एक वन वे क्या लगाया है? स्विच लगाया है। तो श्रेणी संयोजन का डायग्राम, एक सिंपल सा डायग्राम मैंने वहां पे आपके सामने बना दिया है। अब बात आती है कि ये जो श्रेणी संयोजन का होगा तो इसके अंदर पेपर में किस तरीके के आपका जो है क्वेश्चन रहता है। तो सीरीज में सबसे पहली बात, तो सीरीज के अंदर श्रेणी में सभी प्रतिरोधों में धारा समान रहेगी। धारा क्या रहेगी भाई? समान रहेगी। ठीक है, यानी कि आपका जो कोई भी आपका इसमें प्रतिरोध होगा, उन सभी प्रतिरोधों के अंदर क्या होगी? आपकी धारा जो है क्या रहेगी? समान रहेगी। यानी कि धारा के अंदर कोई भी चेंजेस है नहीं आएगा। यानी कि यहां पर जितनी धारा है उतनी ही धारा यहां पे होगी और उतनी ही धारा यहां पे होगी। तो धारा के अंदर किसी भी प्रतिरोध में से कोई भी चेंजेस है नहीं होगा। उसके बाद में बात आती है, तो वोल्टेज जो है वोल्टेज अलग अलग रहेगी। यानी कि आपकी जो सभी प्रतिरोध होंगे उनमें जो वोल्टेज का मान है, अगर प्रतिरोध समान है, समान मान के प्रतिरोध हमने लिए हुए हैं फिर तो अलग बात है। लेकिन अगर अलग अलग मान के आपके प्रतिरोध हैं तो वोल्टेज का मान भी क्या होगा? आपका अलग अलग होगा। उसके बाद में अब करके देखते हैं कैलकुलेशन, कि अगर अपने कोई भी प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध अपने पास कितना है, टोटल प्रतिरोध अगर निकालना हो तो टोटल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? तो टोटल प्रतिरोध निकालने के लिए RT, यानी कि कुल प्रतिरोध या फिर टोटल प्रतिरोध कितना होगा? तो R1 प्लस R2 मैंने लिख दिया R3। तो R3 ऐसे ऐसे करते करते आगे जितने आपके प्रतिरोध आ जाएंगे वो सारे आपके क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो आप इस तरीके से सारे के सारे यहाँ पे लिखोगे। अब अपने एक करके देखते हैं कैलकुलेशन। अपने कैलकुलेशन करके देखते हैं। जैसे इसका मान है 10 ओम, इसका मान है 15 ओम, अब इसका मान है 5 ओम। तो अगर इन सभी के प्रतिरोध मान की बात आती है तो अब हम देखते हैं कि सर्किट के अंदर कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो कुल प्रतिरोध सर्किट के अंदर कितना आ रहा है? तो सूत्र से अपने निकाल के देखते हैं। 10 और 15 और
5। अभी इनको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद में आंसर आ जाएगा 30 ओम। ठीक है, तो 30 ओम आपका क्या आ रहा है, टोटल प्रतिरोध या फिर कुल प्रतिरोध का मान आपका आ गया यहां पे। ये तो बात हो गई कि आपका जो सर्किट था, इस सर्किट के अंदर क्या था, प्रतिरोध का मान है कितना था, वो हमने यहां पे निकाल लिया। अब इसके बाद में बात करते हैं कि इसी सर्किट के अंदर धारा कितनी है, क्योंकि हमने बोला वोल्टेज का मान कितना है, 12 वोल्ट। तो वोल्टेज का मान अगर 12 वोल्ट है तो धारा कितनी होगी, प्रतिरोध का मान हमारे पास कितना आ गया, 30। तो हमने ओम का नियम पीछे किया था, जिसके अंदर क्या था कि जो धारा अगर निकालनी है तो धारा के लिए सूत्र क्या होगा, तो V बटा में R, V बटा में R। तो V बटा में R, इसका मतलब क्या है कि 12 वोल्ट की बैटरी थी और 30 वोल्ट की 30 ओम का अपने प्रतिरोध था। तो 30 ओम का अगर प्रतिरोध था तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद में अपना जो आंसर है एम्पियर के अंदर आ जाएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे एम्पियर आएगी, वो आप जल्दी से जल्दी निकाल के कमेंट कर दीजिए। तो अब संयोजन के अंदर श्रेणी संयोजन है, उसके अंदर एक बार फिर से आप देख लीजिए, 3 संयोजन हमने करके और उसके अंदर कैलकुलेशन करके देख लिया, जिसके अंदर अगर आपको प्रतिरोध का मान निकालना है तो 30 ओम आ गया कि आपको निकालना किस तरीके से है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 से। उसके बाद में अगर धारा वगैरह निकालनी है, वोल्टेज निकालनी है, तो कोई भी जो है इसमें से एक मान निकाल सकते हो। उसके बाद में अगर वो बोल देता है कि श्रेणी में कौन सी चीज़ समान रहती है, तो श्रेणी में आपकी क्या समान रहती है, धारा समान रहती है। अगर बात करता है श्रेणी में क्या चीज़, वोल्टेज जो है, वोल्टेज आपकी क्या होती है, अलग अलग होती है। उसके बाद में अगर समान मान के प्रतिरोध आ जाते हैं तो समान मान के प्रतिरोध आने के बाद में आपका क्या होगा कि कुल प्रतिरोध का अगर आपको मान ज्ञात करना है तो RT बराबर N इंटू R, यानी कि समान मान के अगर प्रतिरोध होते हैं कि कुल प्रतिरोध का आपको मान अगर निकालना है तो कुल प्रतिरोध का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे अगर सभी का मान आपके क्या है 15 ओम है, अब सभी का मान क्या है 15 ओम है और 15 ओम के कितने प्रतिरोध है 3, तो 3 गुना में 15 यानी कि 45 ओम इसका क्या आ जाएगा, प्रतिरोध आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये पूरी की पूरी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। तो ये आप जो है जल्दी से जल्दी लिख लीजिए। इसके बाद में अपने करते हैं समांतर। तो समांतर के अंदर क्या आता है आपका, समांतर सर्किट हल करते हैं। समांतर सर्किट बना के देखेंगे भाई, वो बता दीजिए जल्दी से जल्दी। सिंबल आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए, उसके बाद में आपकी सिंबल की वीडियो आपको मिल जाएगी एक। अभी अपने कर रहे हैं प्रतिरोध, और प्रतिरोध के अंदर एक करते हैं समांतर परिपथ। ये हमने क्या लगा दिया, 3 प्रतिरोधों को क्या जोड़ दिया समांतर क्रम में। सीरीज और समांतर में डिफरेंस किस चीज का था, किसको सीरीज बोलेंगे और किसको समांतर बोलेंगे, वो चीज अगर आपको नहीं पता है तो वो बता देता हूं कि अगर मैं इसको प्लस मानता हूं, इसको प्लस मानता हूं, इसको प्लस मानता हूं, इसको माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये मेरा सीरीज था। इसी तरीके से तो इसमें क्या होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इसमें क्या होता है सीरीज में कि एक जो छोर है प्लस वो दूसरे के माइनस से जुड़ा होता है, एक प्लस दूसरे के माइनस से जुड़ा होता है, उसको तो क्या बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। और समांतर किसको बोलते हैं, तो जिसका एक प्लस जो है दूसरे के प्लस से जुड़ा हो, तीसरे के भी प्लस से जुड़ा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर क्रम में संयोजन बोलेंगे। यानी कि समांतर संयोजन, समांतर संयोजन, पार्श्व संयोजन, पार्श्व क्रम, ठीक है, पैरेलल, ये सारे के सारे जो नाम हैं आपके इसी संयोजन के हैं। अब बात आती है पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहता है कि जो धारा है, धारा का मान अलग अलग रहता है, धारा का मान अलग अलग रहता है। कैसे, तो यहां पर अगर कोई धारा आ रही थी आपकी करंट, जो आपकी करंट आ रही थी वो यहां पर आने के बाद में 3 भागों के अंदर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है।
यहाँ पर आने के बाद में 3 भागों में डिवाइड हो रही है, क्योंकि ये संगम पॉइंट है। और हम लोग पिछली क्लास के अंदर बात कर चुके हैं कि किरचॉफ जो है वैज्ञानिक, उसने नियम दिया था कि कोई भी संगम पॉइंट है वहाँ पर जो आने वाली धारा है और वहाँ से जो जाने वाली धारा है, दोनों का योग क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि अब देखो यहाँ से अगर 5 एम्पियर की करंट आएगी, यहाँ से अगर 5 एम्पियर की करंट आएगी तो वो 5 एम्पियर की करंट ही 3 भागों में डिवाइड होगी, तो वही चीज़ है। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरी बात, तो वोल्टेज का मान समान रहता है भाई। वोल्टेज का मान क्या रहता है, समान रहता है, ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा, अब अगर बात करते हैं कैलकुलेशन करने की, कैलकुलेशन किस तरीके से की जाएगी कि अगर मैं बात करता हूं ये आपका R1 है, R2 है, ये आपका R3 है। अगर ये 3 प्रतिरोध है और तीनों के मान भी लिख देते हैं अपने साथ साथ में, कैलकुलेशन करने के काम आएंगे। ये 10 ओम का है, ये 20 ओम का है, ये आपका 40 ओम का है। तो अगर आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो तो हमने मान भी लिख लिए। अब ये कैलकुलेशन की किस तरीके से जाती है, तो 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी तरीके से आपको आगे चलते चलते और वहाँ पहुँच जाना है जहाँ पर आपकी जो है रास्ता जो है ख़त्म हो जाए भाई, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि लास्ट जो प्रतिरोध होगा, कितने प्रतिरोध आपके पास जुड़े हैं, वो सारे के सारे प्रतिरोध यहाँ पे आ जाएंगे, काउंट हो जाएंगे। अब अपने कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो कैलकुलेशन कर लीजिए, 1/R1 का मान कितना था, 10, उसके बाद में R2 का मान 20, उसके बाद में R3 का मान 40। इतना ही है क्या, इतना ही है। तो अब अपने कैलकुलेशन करते हैं, तीनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद में एलसीएम आ गया 40, ऊपर की तरफ 4 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि 7/40। इसके बाद में ये किसका मान है, 7/40, ये है 1/RT का मान। तो अगर आपको RT का मान निकालना है तो इसको अपने क्या करेंगे, 40 में अगर RT का मान निकालना है तो 40/7। तो इसको कैलकुलेशन करके जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए। लगभग 5 पॉइंट कुछ आएगा इसका आंसर। तो उतना जो है आपका कुल प्रतिरोध का मान आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा तीसरी चीज कि समांतर जो परिपथ होगा उसमें कुल प्रतिरोध का मान जो है वो आपका सबसे छोटा जो प्रतिरोध होगा उसके मान से हमेशा क्या आएगा, कम आएगा। और श्रेणी सर्किट की बात आएगी तो सबसे जो बड़ा प्रतिरोध का मान होगा उससे भी आपका प्रतिरोध का मान क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, समान श्रेणी संयोजन बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, समांतर संयोजन बोलेंगे। अब इसके बाद में बात आती है, यहां पर इसने वोल्टेज का मान अगर पूछ लेते हैं तो वोल्टेज का मान पूछने के बाद में कैलकुलेशन करते हैं, 7×5 35, उसके बाद में 5 749 और 1, लगभग इतना जो है रेजिस्टेंस आ गया। इतना रेजिस्टेंस आने के बाद में ये R का मान आ गया, टोटल रेजिस्टेंस का मान आ गया। अब टोटल रेजिस्टेंस के बाद में अपने धारा अपने सामने है, वोल्टेज का मान निकालना है। तो वोल्टेज का मान कैसे निकालना है भाई, तो वोल्टेज का मान निकालना है, हमने ओम का नियम भी कर रखा है। तो ओम का नियम करने के बाद में हमने V बराबर क्या किया था, IR किया था। तो IR जो है उसमें IR का मान कितना है, I का मान कितना है, 5 एम्पियर, और R का मान कितना है, रेजिस्टेंस का मान 5.71 ओम है। तो यहाँ से 5.71 ओम के साथ में जब 5 का गुणा करेंगे यानी कि लगभग जो है ये 25 से ऊपर जो है वोल्टेज का मान आपका आ जाएगा। जल्दी से जल्दी करके और जो है कमेंट कर दीजिए। ये आपका जो है हो गया समांतर संयोजन। समांतर संयोजन इस तरीके से आपका डायग्राम बनता है। धारा का मान क्या रहता है, अलग अलग रहता है, वोल्टेज का मान समान रहता है। अगर कैलकुलेशन करने की बात आएगी तो इस तरीके से कैलकुलेशन की जाएगी, और अगर सारे समान मान के रेजिस्टेंस होंगे तो कैलकुलेशन किस तरीके से की जाएगी। तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको 1/RT बराबर क्या होगा, RT टोटल बराबर RT बराबर क्या होगा, तो
R बटा में N, यानी कि कुल जो आपके प्रतिरोध है उसमें से एक प्रतिरोध का मान चूज करना है और कितने आपके सामने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो अगर आप लेते हो तो आपका जो प्रतिरोध है सर्किट में कितना है वो निकल जाएगा। उसके बाद में अब अपने करते हैं मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम के अंदर जो है क्या चीज है, मिश्रित क्रम संयोजन, या फिर इसके अंदर आपने कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। पेपर में कंफ्यूज करने वाली जो लाइन है वो यहीं से आती है। क्यों आती है? क्योंकि स्टूडेंट जो है उस स्टूडेंट को पहले ये होता है कि समांतर हल करें या फिर श्रेणी हल करें, इसलिए तो हम एक सीधा सा सर्किट बनाते हैं जिसके अंदर मैंने पहले एक प्रतिरोध लगा दिया, उसके बाद में मैंने यहां पर दो प्रतिरोध लगा दिए, उसके बाद में मैंने यहां पर 3 प्रतिरोध लगा दिए, उसके बाद में अब देखो, अब ये एक प्रकार का क्या है आपका मिश्रित क्रम संयोजन है। ये आपका क्या है, एक प्रकार का मिश्रित संयोजन है। R1 R2 R3 R4 R5 R6, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है 6 रेजिस्टेंस मैंने इसमें जोड़े हैं, जिसके अंदर कुछ पहले इनको समांतर और श्रेणी दोनों के अंदर जो है अगर हमने कंबाइंड कर दिया है तो इसको हमने क्या बोल दिया, मिश्रित जो संयोजन है वो बोल दिया है। अब इसके अंदर जो है जुड़ते किस तरीके से हैं, मान कैसे निकलते हैं वो देख लेते हैं। अब मान दे देते हैं, इसका मान है 1 ओम, इसका मान है 3 ओम और 6 ओम, 3 ओम और 6 ओम। अब इसका मान दे देते हैं, इसका मान है 9, इसका मान है 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम। अब इस तरीके से मैंने क्या किए हैं, यहां पर जो है रेजिस्टेंस जो है उसका मान दे दिए 3, ठीक है, अलग अलग सभी के। अब हल किस तरीके से आपका किया जाता है, तो सबसे पहले आपको हल करना है समांतर वाला। समांतर वाला हल करेंगे दोनों, उसके बाद में श्रेणी हो जाएगा, एक सर्किट बन जाएगा, क्योंकि समांतर हल करने के बाद में एक आंसर आ जाएगा। वो एक आंसर जो आएगा उसका मतलब क्या है, हम मान सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रतिरोध है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर इन दोनों को हल करेंगे तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रतिरोध है। हल करके देखते हैं, R2 और R3 को हल करते हैं तो हमने बोला 1/3 + 1/6, 6 एलसीएम आ गया, 2 + 1, ठीक है, यानी कि 3 + 6 यानी कि 6 + 3 यानी कि 2 ओम। अब यानी कि इन दोनों से इतना जो आपका ना सर्किट था उससे क्या आया, एक रेजिस्टेंस का मान आ गया जिसको हमने बोल सकते थे 2 ओम। 2 ओम का जो है ये टोटल प्रतिरोध बन गया यहाँ पे एक, तो टोटल एक 2 ओम का प्रतिरोध बन गया। इसका मतलब क्या है कि अब ये 2 ओम का प्रतिरोध इसके क्या जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को हल करके देखते हैं भाई, इन तीनों को हल कर लीजिए, यानी कि 1/2 + 1/4 + 1/8, एलसीएम लिया 8, उसके बाद में 4 + 2 + 1, ठीक है। इसके बाद में अभी आ गया 7/8, ये आ गई आपकी 1/RT की वैल्यू। तो RT की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 8/7 यानी कि 1.14 1.14 ओम जो है इसका मान आ गया रेजिस्टेंस का। 1.14 रेजिस्टेंस का मान आने के बाद में अभी आप अगर हम मान सकते हैं कि ये जो आपका प्रतिरोध था इस कुल प्रतिरोध का मान कितना हो गया, 1.14 ओम जो है इस टोटल प्रतिरोध का क्या हो गया है, मान हो गया। अब हम लोग देख सकते हैं ये एक इस प्रकार का सिंपल सा सर्किट बन गया जिसके अंदर आपके क्या जुड़े हुए हैं, 3 जो प्रतिरोध हैं वो आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं भाई। इस तरीके से जिसमें एक का मान हो 1 ओम है,
दूसरा 2 ओम का है और तीसरा जो है 1.14 ओम का जो है क्या हुआ है, रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। अब हम लोग इसको तो हल कर सकते हैं क्योंकि हमने अभी श्रेणी क्रम संयोजन किया है, तो इसको हल करके देखते हैं। तो इसका मान कितना आ रहा है, 4.14 ओम रेजिस्टेंस आ गया। यानी कि सर्किट का कुल प्रतिरोध कितना है इस सर्किट का, तो R बराबर 4.14 ओम जो है इस सर्किट का कुल जो रेजिस्टेंस है, कुल रेजिस्टेंस का मान होगा। ठीक है, अब अगर धारा निकालनी है तो धारा के लिए वही ओम के जो नियम के जो सूत्र हैं उन सूत्र को यूज करके जो है आप धारा का मान निकाल सकते हो। और अगर आपको प्रतिरोध का मान निकालना है, वोल्टेज का मान निकालना है, तो कोई भी मान जो है कैलकुलेशन आप यहाँ से इस तरीके से इनसे कर सकते हो। अगर शक्ति निकालनी है, पावर निकालनी है, P बराबर वी आई या फिर P बराबर वी स्क्वायर बटा आर, P बराबर वी स्क्वायर आई स्क्वायर बटा आई स्क्वायर आर, तो वो जो सूत्र है उनको आप यूज करके जो है शक्ति का मान भी निकाल सकते हो। तो अगर आपको ये जो चीज़ें थी प्रतिरोध और आपके जो पीछे की वीडियो के अंदर हम लोग ओम का जो नियम है या फिर किरचॉफ के नियम है, वोल्टेज के जो जूल का नियम है, वो सारे के सारे जो टॉपिक है वो करवा चुके हैं आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही अपना जो डीसी थ्योरी जो चैप्टर है वो डीसी थ्योरी चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें अपनी रही हुई है, तो कल अपने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, उन्हीं 2 क्वेश्चनों के बारे में अभी आपने क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। वो उसमें से पहला आपका क्वेश्चन क्या था, आपको पिछली वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए थे उसमें पहला आपका क्वेश्चन था कि आपका जो किरचॉफ का नियम है, आपका किरचॉफ का जो नियम है वो किस पर लागू होता है, यानी कि कौन सी धारा पे लागू होता है, एसी पे होता है, डीसी पे होता है या एसी व डीसी दोनों पे होता है। क्योंकि मोस्ट जो है कंफ्यूज करने वाला ये क्वेश्चन आपका रहता है, इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन है पूछा गया था, क्योंकि बच्चे जो है उनको अगर ये पता लग जाएगा तो एग्जाम टाइम में ये गलत नहीं करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है, अगर ए बी सी बात करें तो इसका सही आंसर होगा सी। यानी कि आपका जो किरचॉफ का जो नियम है वो आपका एसी और जो डीसी धाराएं हैं दोनों, उन दोनों सर्किट के ऊपर आपका जो है किरचॉफ का नियम लागू होता है। उसके बाद में दूसरा जो नियम है, दूसरा क्वेश्चन था कि जब हम लोग चालक को सप्लाई देते हैं तो सप्लाई देने के बाद में वो गर्म हो जाता है, तो उसमें से जो गर्म हुई मात्रा है, ठीक है, यानी कि गर्म हुई ऊष्मा है, वो किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है, तो जूल का नियम जिसको बोला था, जूल का नियम। पीछे वीडियो के अंदर जो करवाए हुए क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं आपसे। तो जूल का नियम, तो जूल का नियम जो है उसके अंदर आपको बताया गया था कि H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H बराबर आई स्क्वायर आर टी के द्वारा आपकी जो है क्या की जाती है, जो आपका ऊष्मा पैदा हुई है, हीट पैदा हुई है, उस हीट की मात्रा को क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। तो ये आपके जो है कल के 2 क्वेश्चन थे। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, आवेश की इकाई क्या है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि आपका जो है क्लास डी की आग, क्लास डी की आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक सबसे बेस्ट रहेगा, तो ये भी आप जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए। तो चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मोर एजुकेशनल वीडियो आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपने मिलती रहेगी। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के अंदर, क्योंकि डीसी थ्योरी आपका कंप्लीट हो गया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।